तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपने ये देखा होगा कि बाजारों में कई प्रकार के सामानों को सबसे उत्तम बताकर बेचा जाता है, परंतु जब वो सामान घर लेकर आते हैं तो असलियत सामने आ जाती है। संसार में भी बड़े बड़े विद्वानों द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन समय के साथ वो सब खो गए हैं। इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें की, उसने संसार को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं और उनके वचन अटल हैं। उनके बारे में उस समय के लोगों ने इस प्रकार गवाही दी, जिसके बारे में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 46वें पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, किसी मनुष्य ने कभी ऐसा वचन नहीं कहा जैसे ये मनुष्य कहता है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों में केवल बुद्धि की बातें ही नहीं, बल्कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में उस रिश्ते को जोड़ने की बात और स्वर्गीय सामर्थ भी है। इस सच्चाई को पहले थिस्सलुनीकियों पहले अध्याय के 5वें पद में हम इस प्रकार समझ पाते हैं, क्योंकि ये सुसमाचार न केवल वचन मात्र में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ हमारे पास पहुंचा है। मनुष्य के पापों के कारण हमारा संबंध पवित्र परमेश्वर से पूरी तरह टूट चुका था। मनुष्य अपने विचारों या कर्मों से इस दूरी को कभी भी नहीं मिटा सकता। इसलिए हम सब इस संसार में भटके हुए थे, लेकिन हमें परमेश्वर के पास उस रिश्ते में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने ही वो रास्ता तैयार किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। वो मनुष्य बनकर आए, हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपना जीवन हमारे लिए बलिदान किया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। आज ये सुसमाचार आपके पास पहुंचा है। ये वचन आपने कभी शायद पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन अगर आज आपने ये वचन सुने हैं, तो ये वचन आपको याद दिलाते हैं कि आप भी परमेश्वर के साथ उस अटूट बंधन में आ सकते हैं। उसके लिए अपने पापों को अंगीकार करना होगा। ये मानना होगा कि हर एक मनुष्य पापी है और आप भी एक पापी हैं, और केवल परमेश्वर पाप से छुटकारा दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करके आप भी अनंत जीवन पा सकते हैं।